न्याय के देवता बड़े ही अनुभवी आपके घर में कोई बुजुर्ग जो वर्षों का अनुभव, गजब का अनुभव, ओले देखे, बारिश देखी, गर्मी देखी, धूप देखी, छांव देखी, अंधड़ देखे, अकाल देखा, सारे अनुभव, और उसमें भी बुजुर्ग और बड़े ही अनुभवी, वर्षों का अनुभव, कर्म के कारक, जीवन के सारे अनुभव देख लिए। वह व्यक्ति ऐसे समझे कि आपके लाभ स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं। मेष राशि वालों के न्यायाधीश शनिदेव जब 17 जनवरी को गोचर करते हुए लाभ स्थान पर गोचर करने जा रहे हैं, शनि ग्रह को वैदिक ज्योतिष में न्यायदाता ग्रह माना जाता है और यह क्रम प्रदान का फल देने वाले कर्म के कारक ग्रह माने जाते हैं। इन्हीं शनिदेव का गोचर अपनी राशि मकर से निकलकर स्वयं की राशि कुंभ राशि में 17 जनवरी 2023 को गोचर होने जा रहा है। समय की बात करूं तो शाम के समय 5:04 पर शनिदेव अपनी मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और इस पूरे वर्ष भर इसी राशि में बने रहेंगे। बड़े अनुभवी, और ज्योतिष की भाषा में ऐसा कहा जाता है, यह जहां पर भी बैठते हैं वहां उससे संबंधित फलों की वृद्धि करना इनका स्वभाव है और न्याय के साथ, हक के साथ अपना फल देने वाले, जो कि आपके गोचर करते हुए लाभ स्थान पर गोचर करने जा रहे हैं। यह 30 वर्षों से आपके लाभ स्थान में गोचर करने जा रहे हैं और यह 30 जनवरी 2023 की प्रातः 12:02 से लगा करके 6 मार्च को रात्रि 11:36 तक अस्त अवस्था में रहेंगे। इसके बाद में 17 जनवरी 2023 को रात्रि 10:48 से वक्री हो जाएंगे और 4 नवंबर 2023 को प्रातः काल 8:26 पर एक बार फिर मार्गी अवस्था में आएंगे। शनिदेव की इस गति के प्रभाव से मेष राशि वालों के लाभ स्थान में बैठने से किस प्रकार के रिजल्ट देंगे, उत्सुकता बनना स्वाभाविक है। शनि ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति के जीवन में अनुशासित रखना सिखाते हैं, न्याय प्रिय बनाता है। जैसे कि अध्यापक हमें हमारी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने के लिए तैयार करते हैं। यदि हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसको पहले प्यार से, बाद में दंड देकर भी समझाते हैं। ठीक उसी प्रकार न्यायाधीश शनिदेव भी व्यक्ति को अनुशासन में रहकर जीना सिखाते हैं। उन्हीं की कृपा से व्यक्ति सीमा में रहकर, अपने दायरे के भीतर रहकर काम करना भी सीखता है। शनिदेव के कुंभ राशि में प्रवेश करने से
शनि जब भी कठिन निर्णय लेते हैं तो कैसा परिणाम मिलता है, और व्यक्तियों ने अपने जीवन में जो जो कठिनाई या संघर्ष किए हैं उनके फल का जब समय आता है तो शनिदेव कितनी कृपा बरसाते हैं, हमारे जीवन में दृढ़ता आती है, करियर से स्थायित्व आने लगता है। कुंभ राशि में शनि का गोचर होने से हमें अपने लक्ष्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, तभी हम अपनी इच्छाओं के अनुसार अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं 2023 में आपके व्यवसाय में, नौकरी में, विवाह में, प्रेम में, संतान में, शिक्षा में, स्वास्थ्य आदि में किस प्रकार से शुभ फल देने वाले हैं न्यायाधीश। और दूसरी बात, एकादश भाव में शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, अपने रिजल्ट शुभ ही मिलते हैं एकादश भाव में, जिसमें कि न्यायाधीश शनिदेव बड़े अनुभव वाला व्यक्ति जब आपके लाभ स्थान में होगा तो गति जरूर अवश्य धीमी रहेगी, लेकिन आपका अपना अनुभव वह आपको देगा यह सही है या नहीं है, हमें लाभ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जैसे काफी समय से आपकी योजनाएं निर्णय लेने में, योजनाओं को कार्यान्वित करने में असमर्थता जताई आपने, वह एकदम पॉजिटिव आपके अंदर कॉन्फिडेंस के साथ कार्य करना शुरू करेंगे और लाभ भी दिलाएगा। मेष राशि में शनिदेव दशम और एकादश भाव के स्वामी, नैसंगी कुंडली में भी ये स्थिति होती है, और जो मेष राशि वाले जातक हैं या मेष लग्न वाले जातक हैं उनके दशम और एकादश भाव के स्वामी होकर के अपनी स्वयं की राशि एकादश भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव आय का भाव माना गया है और शनिदेव का गोचर एकादश भाव में सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है। यह वर्ष बहुत कुछ प्रदान करने वाला है, आपकी आमदनी को अप्रत्याशित बढ़ोतरी होने के योग भी बनेंगे। आमदनी प्राप्त का कोई न कोई पक्का जरिया भी इस साल को आपको प्राप्त होगा। आप अब तक जितना भी कष्ट सहा है, जितनी कठिन मेहनत की है, अब एक ही बार में उसका पूरा पूरा फल आपके हाथों में होगा। आपके मन की इच्छाएं पूरी होगी, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, आपकी जो योजनाएं लंबी थी फिर भी अब पूर्ण होने लगेगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास फिर से लौटता हुआ नजर आएगा। जो आप समझ रहे थे यह कार्य करूं, पक्का भी था मन में भीतर कि यह लाभ का स्थिति बन रही है मेरे लिए, लेकिन कोई कारणवश आप निर्णय लेने में असमर्थ थे, तो वह अब आपके अंदर प्रबलता आएगी और आप निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। प्रेम संबंधों में यह समय योजनाबद्ध तरीके से, ईमानदारी से अपना पक्ष निभाने का होगा। अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति थोड़ी सावधानी रखनी होगी। अचानक से कहीं से धन के योग भी बन जाएंगे। वहीं जो दाम्पत्य जीवन में बंधे हुए हैं,
ससुराल में किसी काम के लिए आपकी आवश्यकता महसूस होगी। जो वहां संबंध खराब थे वह संबंधों में सुधार आपको देखने को मिलेगा। आप वहां उनकी मदद के लिए आप भी तैयार होंगे। आपको बड़ा अच्छा महसूस करते हुए आपके संबंध ससुराल पक्ष से भी बढ़िया हो जाएंगे। न्यायाधीश शनिदेव एकादश भाव में सुग्री बड़े ही प्रभावशाली स्थिति में, जब आपके विचारों को, व्यक्तित्व को, सोच को, स्वास्थ्य को देखेंगे तो आप स्वयं अनुभव करेंगे आपका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। जो लंबी योजनाएं बनी हुई थी उस योजनाओं को कोई कारण से रोके हुए थे वह अब आप क्रियान्वित कर लेंगे। वहीं न्यायाधीश शनिदेव की दूसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि, जो अपने पिता के घर को देखने जा रहे हैं, जो कि वहां पर सिंह राशि है विराजमान, वह उन घर को देखेंगे, पिता के घर को, तो जहां आपकी संतान शिक्षा ग्रहण कर रही है या जॉब की तलाश में है, तो वहां आपको सफलताएं नजर आएगी। आप स्वयं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो कुछ अनुभवी व्यक्तियों द्वारा, अपने मित्रों द्वारा, बड़े भाई बहन द्वारा आपको ऐसी सलाह उपलब्ध होगी जो बड़ी लाभकारी होगी। वहीं अप्रैल माह में देवगुरु बृहस्पति भी गोचर करते हुए आपके लगन में विराजमान हो जाएंगे, जो वहां से उनकी पंचम दृष्टि, प्रथम दृष्टि, जहां अमृत बरसाया जाता है, जहां गुरु का आशीर्वाद बन जाता है। आप कितनी किताबें पढ़ लो, लेकिन जो गुरुमुख से ज्ञान मिलता है वह तो बड़ा ही सिद्ध हस्ती ही होता है, कहने की आवश्यकता नहीं। तो वहां पर न्यायाधीश शनिदेव लाभ स्थान पर बड़े ही अच्छी स्थिति में विराजमान होते हुए, और देवगुरु बृहस्पति जो आपके विचारों में, व्यक्तित्व में, सोच में बने हुए, वहां से दोनों ही अपनी अमृत तुल्य दृष्टि शिक्षा भाव पर, जहां आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वहां सफलताएं, अगर आपकी संतान शिक्षा ग्रहण कर रही है या संतान जो जिस चीज की तलाश में है, जो संतान से आप आशाएं करके बने हुए बैठे हैं, वह आशाएं आपकी फलीभूत होती हुई नजर आ रही है। वहीं कुछ स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियां थी या जो रिसर्च के क्षेत्र में व्यक्ति थे, वहां पर भी इन न्यायाधीश शनिदेव की दृष्टि, दसम दृष्टि, कर्म के देवता और कर्म स्थान पर उनकी दृष्टि आपकी खोज में सफलताएं दिलवाएगी ही। साथ ही लाभ, बड़े भाई बहनों, मित्रों का सहयोग जो आपको बड़ा ही लाभ की स्थितियां बनाने की स्थिति में है। आप अपना कॉन्फिडेंस लौटता हुआ देखेंगे। आपके लिए यह वर्ष बड़ा ही भाग्यशाली रहने वाला है। आशा करता हूं मेरे ये विचार आपको समझ में आए होंगे, तो आप अपनी कार्य योजनाएं तैयार करके रखें और कुछ इस वर्ष अपने आप को कुछ विशेष स्थितियों में पाएंगे। आशा करता हूं मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगले कार्यक्रम तक के लिए नमस्कार। आशीर्वाद, प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।